हाँ, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर ट्वेल्थ का फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर या सेकंड कहो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन, क्योंकि ये जीओसी के बाद पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिक्स हुए होते हैं उसे किस किस मतलब मेथड से अलग करना, किस तरीके से अलग कर सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसी वजह से ये चैप्टर अलग हुआ, जीओसी में रहता नहीं। तो ये इसमें तीन टॉपिक मिलेंगे हमें। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, इससे सिर्फ हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हम सिर्फ डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसमें ये एलिमेंट होगा, इसमें ये एलिमेंट होगा। इसमें हम उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का अगर हम देखें तो CH4, इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का कितना परसेंट मास मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक कंपाउंड में, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और प्यूरिफिकेशन में डिस्टिलेशन, और ये हम बाद में देखेंगे, मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा। अभी हम शुरुआत करने वाले हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम एक कंपाउंड को एक सॉल्यूशन में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। अब इस क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन दिस पार्ट वी ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। ये देखो, सिर्फ प्रेजेंस, एलिमेंट है या नहीं यही देखने वाले हैं। तो डिटेक्शन, अगर हमें एक सॉल्यूशन में कार्बन या हाइड्रोजन है या नहीं ये चेक करना है, तो इसे कहते हैं लीबिग मेथड। इसे एक अलग नाम दिया गया है, लीबिग मेथड। ये नाम याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के मेथड को क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं लीबिग मेथड। तो हम यहाँ पर कार्बन को CuO, मतलब हमें पता है कॉपर ऑक्साइड होता है, उससे कॉपर अलग हो जाता है और CO2 बन जाता है। CO2 को जब हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा CaCO3, मतलब उसका PPT तैयार हो जाएगा। अगर उससे और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो बनेगा ये Ca, हाँ ठीक है, CaHCO3 ट्वाइस बनेगा, और ये वाटर में सॉल्यूबल होगा। अब ये इस मेथड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी मैं वो बताऊंगा। कि हमें पता ही नहीं ये कार्बन है, हमें पता ही नहीं, हमने सिर्फ उसे CuO के सॉल्यूशन में मतलब उसके साथ रिएक्ट करवाया। गैस भी कौन सी बनी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं हमें। पर जब हमने उस गैस को लाइम वाटर से पास कराया तो हमें पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका PPT बन जाएगा। उसका PPT बनेगा तो हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि सॉल्यूशन में कार्बन है। बस यही। हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो उसका H2O, हमें अगर H2O सीधा सीधा बनता हुआ दिखता है तो ठीक है। अगर फिर भी अलग कोई लिक्विड दिख रहा हो तुम्हें तो उसे कॉपर सल्फेट से पास करा के देख लेना, वो भी अनहाइड्रस, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन मतलब या पानी हो ही ना, तो फिर जब जो बनेगा उसे कहते हैं ब्लू विट्रियॉल। अगर हाइड्रोजन को अनहाइड्राइज कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अगर कुछ ब्लू कलर का बना उसे ब्लू विट्रियॉल कहते हैं। अगर वो ब्लू कलर का बना तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन था, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन ये एलिमेंट था, बाकी कुछ नहीं। अभी डिटेक्शन चालू है, आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम हेलोजन्स, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिटेक्ट करेंगे। हाँ, तो इसके डिटेक्शन के लिए सिर्फ एक ही मेथड काम आती है, उसे कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो मैं पहले ये बता दूं कि ये होता क्या है। आपको एक छोटी सी नली दी जाएगी, उसमें जो आपके पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म करके, बहुत ही ज़्यादा, देखियो ऑर्गेनिक कंपाउंड रेड हॉट एंड इट इज़ डिकम्पोज्ड इनटू कोल्ड वाटर, उसे एकदम बहुत ही गर्म करके सीधा ठंडे पानी में डाल देना। ऐसा मतलब वो बॉटल टूट जाएगा और वो सॉल्यूशन विदाउट रिएक्शन मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही बार 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 करने के बाद जो अपने बॉटम में बैठा हुआ मिलेगा अपन को, वही होगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि अगर हमारे पास होगा सल्फ़र,
तो सल्फ़र और सोडियम से बनेगा Na2। हमें पता ही नहीं है कि उसमें सल्फ़र है, उसमें कुछ भी रह सकता है इतने में से, तो वो ये बनेगा। फिर अब हमें ये पता करना है कि इससे आगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि सोडियम के साथ सल्फ़र है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, आयोडीन, ये कैसे पता चलेगा। तो अलग अलग कंपाउंड को डिटेक्ट करने के अलग अलग मेथड है। सबसे पहले आएगा डिटेक्शन ऑफ हैलोजन्स। डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, हैलोजन पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी में से एक मेथड होगी डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। इसी को इसमें भी हमें एस एफ ई मतलब ये समझ लेना कि एस एफ ई को ही कहते हैं सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो डबल डबल हो गया यहाँ पर। यूज्ड हैलोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैलाइड विल फॉर्म आफ्टर दैट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करेगी। अगर हमें पता करना है कि एक सॉल्यूशन में हैलोजन प्रेजेंट है या नहीं, हमें पता ही नहीं उसमें है या नहीं, फिर हमने उस सॉल्यूशन का सीधा सीधा एक्सट्रैक्ट बना लिया सोडियम के साथ। फिर वो जो एक्सट्रैक्ट बनेगा, अब एक्सट्रैक्ट तो बनेगा या तो NaCl या तो NaBr या तो NaI, NaF नहीं बनेगा क्योंकि वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसको अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाए तो हमें पता है कि AgCl बनेगा। Br के साथ अगर रिएक्शन होगा तो AgBr, और NaI के साथ रिएक्शन होगा तो AgI। हमें इसका कलर याद ही रखना होगा। AgCl का कलर होगा वाइट और इसका पेल येलो, इसका होगा डार्क येलो। अगर हमें फिर भी नहीं पता चल रहा कि ये वाइट होगा डार्क येलो, अगर हमें फिर भी नहीं पता चल रहा कि ये वाइट AgCl का कलर होगा या पेल येलो Br का, तो हम उसे एक्वायस NH3 मतलब अपना जो अमोनिया होता है उसमें सॉल्यूबल है कि नहीं वो देखते हैं। अगर उसमें सॉल्यूबल है तो वो AgCl ही होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं, अगर उसमें हैलोजन है हमको पता है तो। और अगर थोड़ा सॉल्यूबल हो रहा है थोड़ा नहीं तो वो होगा Br मतलब ब्रोमीन। और यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन तो कतई सॉल्यूबल नहीं होगा, उसमें सॉल्यूबल ही नहीं होगा। इन तीनों को डिटेक्ट करने के ये 3 तरीके हैं। हमें इन तीनों के एक्सट्रैक्ट बनाने होंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम के साथ एक कंपाउंड बनाना होगा उनका, और फिर रिएक्शन करवाना होगा, जबकि वो जल्दी रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ होंगे तो। अब यहाँ पर सीधा सीधा नोट हमें दिया गया था कि कंपाउंड PbS यानी लीड सल्फाइड, और ये जो इतना बड़ा कंपाउंड दिया है Fe4, ये FeCN6 होल थ्राइस, इसे कहते हैं प्रूशियन ब्लू। और सोडियम Na4 FeCN5NaS, इसका कलर वाइट होता है। इसके नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ डिटेक्ट और अलग अलग करना इसी का काम है, उसमें जो कंपाउंड है उसी का काम है होगा, बाकी कुछ नहीं काम। नीचे Na4 2 ये जो दिया है उसे कहते हैं अमोनियम मोल्यूबडेट, और Na4 थ्राइस PO4 और 12 टाइम्स Ca, मतलब इसका कलर हमें सिर्फ कलर से मतलब, इसे कहते हैं कैरेनरी येलो की PPT बनती है, मतलब वो रिएक्शन करने के बाद ये जो कंपाउंड नीचे बचेगा उसका कैरेनरी येलो PPT बनेगा। उसको नाम भी दिया गया है अमोनियम फॉस्फोमोल्यूबडेट। तो ये कंपाउंड याद रखना, या तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ये इनका काम बहुत पड़ेगा अगली वाली रिएक्शन में। तो यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र को डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। दोनों मेथड में SFE तो लगेगा ही, ये पक्का है। और पहला मेथड होगा कि बाय यूजिंग लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का यूज करके हमें कैसे पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में सल्फ़र है। अब हमने ये अननोन था हमारे लिए, उसके साथ हमने एक्सट्रैक्ट बना लिया, तो हम उस एक्सट्रैक्ट को हम इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जब लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्लैक PPT बनेगी PbS की। और PbS हमें, मैंने अभी आपको नोट्स में दिखाया था PbS बनेगा, और नोट्स की वजह से हम आपको पता ही चल चुका है कि ब्लैक PPT सिर्फ PbS का बनेगा। और सेकेंड मेथड होगी SNP, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। उसके लिए भी हमें पहले SFE का सॉल्यूशन बनाना होगा। हमें पता नहीं कि यहाँ पर सल्फ़र है, तो सल्फ़र को जब इतने बड़े मतलब ये कंपाउंड होगा
उस कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये यस, ये देखिए NOS के साथ चला जाएगा और इसका Na2 Na4 बन जाएगा। इसका कलर वायलेट होगा। मतलब अभी इसका नाम हमें नहीं पता, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं। मैं आगे आपको बताऊंगा सारे कंपाउंड और सारे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे नाम बताऊंगा। सिर्फ हमें ये पता करना है कि वायलेट कलर होगा। वायलेट कलर अगर मिल चुका है तो इसमें एक्सट्रैक्ट के साथ सोडियम के साथ मतलब सल्फ़र है, ये पक्का हो गया। तो इसके आगे मैं नोट्स के फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा और सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये IIT के लिए भी काम आ सकता है और 11th-12th के लिए भी सारे नोट्स बहुत ही बढ़िया होंगे। ये चैप्टर है आपका कि इसमें अगर मिक्सचर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसे अलग कैसे करना। तो आखिरी 10 मिनट में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, 10 सेकंड में। आप उसे पॉज करके लिख लेना। थैंक यू।